बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ाने चल रही हूँ 7 पापा खो गए। शीर्षक सुन के बड़ा अलग सा लग रहा है, जिससे सब कुछ तो ठीक लगता है, लेकिन पापा खो गए, ऐसा क्या है इसमें जो कहानी का नाम पापा खो गए रखा गया है। तो ये एक उत्साह बढ़ा देता है अंदर कि जरूरी है जानना कि पापा खो गए तो कैसे। प्राय हम बच्चों को जब बाहर लेके जाते हैं, छोटे बच्चों को, तो हमें चाहिए कि हम उनका नाम रटा दें। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह हो, कुछ हो, स्टेशन हो, ऐसी सब जगहों में कहीं कभी भूल से यदि कोई बच्चा भूल जाए तो वो बच्चा कम से कम अपने पिता का नाम या फ़ोन नंबर या कुछ ऐसी चीज़ें बता सके, जिससे कि लोगों को ये लगे कि उस बच्चे को सही जगह पहुंचाया जा सके। इस कहानी में भी ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, जिस बच्ची को अपने घर के बारे में कुछ नहीं पता है। एक छोटी सी एकांकी है, जिनमें कुछ निर्जीव पात्रों को सजीव करके कहानी को दिखाया गया है कि कैसे लोग, एक छोटी सी बच्ची जब खो जाती है तो वो निर्जीव पात्र जितने हैं इसमें, वो कैसे सजीव हो जाते हैं, कैसे आपस में बातें करते हैं, कैसे एक दूसरे से उस बच्ची को बचाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। तो सारे निर्जीव पात्रों को कहानीकार ने सजीव करके एक नाटक की तरह किया है। छोटे से एक नाटिका ही कह सकते हैं इसको, जिसमें कि ये दिखाया है कि एक व्यक्ति एक बच्ची को उसके घर से उठा लेता है सोते में और सुनसान जगह पे उसे लिटा देता है, ला करके बच्ची सोई रहती है। अचानक कुछ निर्जीव पात्र उस जंगल विशेष में, जैसे पेड़, जैसे लेटर बॉक्स, जैसे सजीव पात्रों में एकमात्र कौवा है, बाकी सभी पात्र जो हैं वो इसी तरह के हैं। तो उन्हें लगा कि वो सब आपस में बात करते हैं कि ये बच्ची कहाँ से आई है, किसकी है और कैसे इसे घर तक पहुँचाया जाए। वास्तव में बच्चे को जब बाहर लेके निकले तो उसकी बड़ी हिफाजत चाहिए, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में भूल हो ही जाती है। तो इस कहानी का शीर्षक भी अपने में बहुत अनोखा है कि पापा खो गए। तो मैं इसी को आपको पढ़ाने चल रही हूँ, जिसमें कुछ पात्र हैं। उन पात्रों का परिचय, बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, नाचने वाली तस्वीर है, लड़की है और एक आदमी है जो चोर के रूप में है और कौवा है। तो इतने पात्रों को ले करके कहानी लिखी गई है और ये पात्र जो हैं, निर्जीव पात्र को यहाँ सजीव करके समझाया गया है। तो मैं सड़क के दृश्य से कहानी को शुरू करते हुए बताती हूँ आपको कि वातावरण कहाँ का है। सड़क, रात का समय, समुद्र के किनारे फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यानी रात के दृश्य का वर्णन चल रहा है। इस तरह का वातावरण वहां है। अब निर्जीव पात्रों को सजीव किया है, तो आप कल्पना करिए, ये खंभा पेड़ नहीं है, बल्कि ये इस रूप में आदमी है और वो आदमी कैसे आपस में बातें करते हैं, इस चीज को दिमाग में रख करके आप कहानी को पढ़िए। तो खंभा, उसको जम्हाई आती है, तो जम्हाई लेते हुए जम्हाई को रोकने की कोशिश करता है और राम राम राम, रात हो गई, रात बहुत हो गई। अब वो जम्हाई आती है, रात बहुत हो गई, तो खंभा कहता है कि रात तो बहुत हो गई, सोने का टाइम है। तो खंभा और पेड़ आसपास रहते हैं, तो पेड़ भी जवाब देता है कि आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो पेड़ ने कहा कि रातें भी आजकल जो हैं वो कैसी हैं कि खत्म नहीं होती, लंबी लंबी रातें लगती हैं। खंभा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है।
का दिन तो इधर उधर देखते हुए, लोगों को आते जाते देखते हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रातें बीतने का नाम नहीं लेती। पेड़ कहता है कि लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। और खंभा और पेड़ आपस में बातें करते हैं, तो पेड़ कहता है लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है, सारे लोग सो जाते हैं, सड़क पर आना जाना बंद हो जाता है, पूरी तरीके से सुनसान हो जाती हैं सड़कें, और ऐसे में फिर समय नहीं व्यतीत होता, बहुत खराब लगता है, एक अकेलापन लगता है। तो कहता बहुत बोरियत होती है। फिर खंभा क्या जवाब देता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। फिर खंभे ने कहा कि बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी हैं पेड़ राजा। उसने कहा कि बरसात में भीगने से तो ये रातें कम से कम इतनी अच्छी हैं कि हमको भीगना नहीं पड़ रहा है, और हमें हर तरह से सुरक्षा तो है। बरसात की रातों में रात भर भीगते रहते हैं, बादलों के आने पर पानी की मार खाते हैं। उन्होंने कहा कि पानी बरसता है तो हम पूरी रात भीगते हैं, और बादल आते हैं तो झमाझम पानी के साथ हम तरबतर हो जाते हैं, कहीं हट नहीं सकते, इसी पानी में खड़े रहते हैं, और पूरी रात उसी पानी में ही हमें बिताना पड़ता है। तेज हवाओं में भी बल को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। उन्होंने कहा कि तेज ठंडी हवाएं चलती हैं तो हम अपने आप को बचाने के लिए बल को कस के पकड़ करके खड़े रहते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम सुरक्षित हों, और पूरी रात एक टांग पर बीत जाती है, फिर भी रात कटने से बीतने वाली नहीं लगती। इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। तो कहता कि बिजली के खंभे का जन्म लेकर के ही हमारा बुरा हो गया, कि धूप पानी बरसातें सब ऐसे ही हम सहते हैं, क्योंकि बिजली के खंभे का मानवीकरण किया गया, उसे मनुष्य माना गया है। उसे बिजली का खंभा दिमाग में रखकर आप कहानी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे उसे ये कि वो एक मनुष्य है और वो बिजली का खंभा बात कर रहा है। तो वो कहता है बिजली के खंभे का जन्म लेके ही बुरा हुआ, बल्ब फेंक तब कहीं भाग जाने को जी चाहता है। कहता है कि जब रात इतनी कठिन हो जाती है तो मन यही कहता है कि बल्ब को भी कहीं उखाड़ फेंको और कहीं निकल भागो यहाँ से, समय व्यतीत नहीं होता। बड़ी कठिन रातें बीतती हैं बरसात की, और सड़क पर जब चहल पहल होती है तब तो आते जाते लोगों को देखकर तो एक बार ऐसा लगता है कि ये रातें बीत भी जाएंगी, दिन भी बीत जाता है। लेकिन बरसात की रातें, शीतलहरी की रातें व्यतीत करना बहुत कठिन हो जाता है। तो वो यही बात समझाना चाहते हैं। फिर पेड़ क्या जवाब देता है, देखिए। पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अब उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। पेड़ ने खंबे को कहा, जानते हो एक रात बहुत तेज बिजली कड़की और आके मेरे ऊपर पेड़ पर ही मेरे गिर पड़ी, और वो बड़ी दुख से कहता, अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। उसे लगा कि बिजली तो इतनी भयानक रूप से गिरी थी, जैसे लगा मेरे ऊपर आफत टूट पड़ी हो, कहीं बचने को जगह ना हो। तो उस चीज को याद करके डरा सहमा रहता है। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। वो कहता है कि बिजली की बात सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे आज भी दिल धक धक कर रहा है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा इतना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज, कि अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो वो कहता है कि जब कभी बरसात में बिजली कड़कती है तो मैं डर जाता हूँ, मुझे वही दिन याद आने लगता है जब भयानक बिजली कड़की थी और यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। तो बरसात की रातें आते आते मुझे वो रात याद आ जाती है जब मेरा अंग अंग थर थर काँप रहा था और उस बिजली की गड़गड़ाहट से मैं पूरी तरह हिल गया था और ठीक मेरे ऊपर गिरी थी। तो मुझे आज भी बरसात की रातों में वो चीज़ें याद आती हैं, मुझे जो तकलीफ होती है, और डर भी लगता है कि कहीं बार बार बरसात में फिर मुझे ऐसी स्थिति न झेलना पड़ जाए।
फिर खंभा जवाब देता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस बारिश, ठंडी और धूप में खड़ा रहकर जरूर बीमार हो जाए। उसने कहा, तुम तो जानते हो मैं तो लोहे का बना हूँ, खंभा तो लोहे का ही होता है। तो उसने कहा कि मैं तो देखो लोहे का बना हूँ और हर तरह से देखो तो मुझे धूप, गर्मी, बरसात सब ऐसे ही खड़े खड़े बितानी पड़ते हैं। खड़े खड़े मैं बिताता हूँ, मुझ में कोई उपाय नहीं है कि मैं किसी भी तरह से खुद को बचा सकूं। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। उसके कहने का मतलब कि कितनी कितने दिन और कितनी कितनी रातें ऐसे बीतती जा रही, तबीयत लोहे की, बीमार तो नहीं पड़ता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो कुल मिलाकर ये है कि मुझे ऐसे ही खड़े खड़े अपना समय काटना पड़ता है, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसातें हो, चाहे रातें हो, चाहे दिन हो। तो हर तरह से मैं एक जैसा ही खड़े खड़े दिन व्यतीत करता हूँ। तो उसने कहा कि कितने दिन बीत गए और कितनी रातें खड़े खड़े ही मैंने गुजार दी, लेकिन मैं बार बार इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। फिर उसने वो खंभा जो था चुंगी पर लगा था, जहां आते जाते लोग पैसा वसूलते थे, तो उसको लगता है कि जैसे मुझे चुंगी की ड्यूटी दे दी गई है, काम दे दिया गया है। तो कहता है मैं इसी चुंगी पर खड़े खड़े रात दिन लोगों को आते जाते देखता हूँ और लंबी ठंडी सांस छोड़ के कहता है, ये चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी है। कहने का मतलब उसे लगता है कि मेरी तबीयत लोहे की है, मैं लोहे का बना हूँ, लेकिन मुझे कष्ट होता है तब भी, धूप, पानी, बरसात सब में मैं सिर्फ एक जैसे ही खड़ा रहता हूँ, कहीं विश्राम, कहीं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह कह के कहता है कि चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी नहीं है, मुझे बहुत कष्ट होता है। तो पेड़ और खंभे जो है अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं कि बरसात में क्या स्थिति आती है, जाड़े में क्या स्थिति आती है, कैसे मैं अपने आप को बचाता हूँ, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ। सब चीजें कह के एक दूसरे से अपना दुख जो है वो बांट रहे हैं। फिर पेड़ कहता है, क्या कहता है कि मैं अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश, धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। अब पेड़ में तो ढेर सारे पत्ते होते हैं, तो पेड़ को अगर मनुष्य मानो तो वो कहता है कि मैं तो अपने पत्तों का ही कोट बना करके पहन लेता हूँ, इसलिए मुझे धूप, बारिश और सर्दी में तकलीफें नहीं होती, उतनी तकलीफ नहीं होती, बच जाता हूँ। तो भी तुमसे बहुत पहले से यहाँ खड़ा हूँ। वो कहता है तुम खड़े होने की बात करते हो, तुम तो बाद में आए, मैं तो बहुत जमाने पहले से यहाँ खड़ा हूँ। और बहुत जमाने पहले से खड़े खड़े मुझे ये लगने लगा था कि मैं अकेले ही ऐसे जीवन काटता रहूँगा, जमाना गुजर गया। बस यही है कि मुझे सर्दी, गर्मी, बरसात में अपने पत्तों से थोड़ी छाया मिल जाती है, थोड़ी बचत हो जाती है, मगर फिर भी मुझे तकलीफ तो होती ही है। खड़े खड़े मेरा जीवन गुजर गया, तुम तो बहुत बाद में आए हो, तुमसे बहुत पहले से यहाँ खड़ा हूँ मैं। वो बताता है कि मैं तो बहुत पहले से यहाँ खड़ा हूँ, मेरा जन्म ही यहीं हुआ है, इसी जगह पर। उसने बताया, कल्पना करिए कि वहाँ कभी एक कोई छोटा सा पौधा निकला और धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होकर के एक पेड़ बन गया, और पेड़ बनने के बाद फिर वो वहीं रहा। तो उसने कहा तो मेरा तो जन्म ही इसी जगह हुआ है, तुम तो बाद में बाहर से लाए गए, यहाँ तुम्हें लगा दिया गया तो तुम तो बच गए। यानी पेड़ और खंभे आपस में बात कर रहे हैं। वो तो कहता है ये तो मेरी जन्मभूमि है, मैं तो यहीं जन्मा, यहीं छोटा रहा, यहीं बड़ा हो गया, और आज मेरे हजारों पत्ते के जो कोट है सर्दी, बरसात और गर्मी से मुझे बचा रहे हैं, लेकिन मैंने तो बहुत जमाना देखा है यहाँ पर। तो पेड़ कहना चाहता है कि मैं बहुत पुराना हूँ, तुमसे पहले से यहाँ हूँ। तब सब कुछ कितना अलग था। अब जब समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाता है। कहीं खुले खेत होते थे तो वहाँ मकानें बन गई, घर बन गए, नई सड़कें निकल गई, पेड़ पौधे काट दिए गए, बहुत कुछ होता है। बदलाव तो सभी देखते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे प्रकृति हो।
तो वो कहता है कि तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। उसने कहा कि एक जमाना था कि यहाँ सब कुछ अलग था, चारों ओर जंगल की तरह था। मैं अकेला यहाँ जन्मा था, अकेले रहता था, लोगों का आना जाना बहुत कम था। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। उसने बताया कि तब तो उस जमाने में इतने ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। मैं उस जमाने से यहाँ पर हूँ जब यहाँ पर बहुत घर नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लोगों का आना जाना बहुत कम था। सिनेमा का एक बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। यानी समय के साथ बहुत बदलाव हो गया। पेड़ कहता है मैंने तो बहुत पुराना समय देखा है और तब बहुत सारी चीज़ें जो थी बिल्कुल अलग थी, बहुत अलग तरह की थी। ना तो ये पोस्टर, ये मकान, ये बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, लोगों का आना जाना, मोटर गाड़ियों की दौड़, कुछ भी नहीं था। मतलब सूनापन था। और मैं तब से यहाँ जन्म लेकर हूँ। तो उसने ये बताना चाहा कि मैं बहुत पुराना हूँ और मैंने प्रकृति को बहुत तरह से बदलते देखा है। वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। फिर सामने वह यह समुद्र था। उसने कहा सिर्फ सामने क्या था, एक समुद्र था, ये पेड़ था और बड़ा अकेलापन मुझे महसूस होता था। वो कहता है कि मैं तो अकेला ही था इस जगह पर, सामने समुद्र को दिन रात देखता रहता था। आने जाने वालों की संख्या नहीं थी, न कोई मकान थे, न पेड़ पौधे थे ज़्यादा, बस सूनापन था। और उसी सोनेपन में, अकेलेपन में मैं अकेले यहाँ दिन रात पड़ा रहता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिल गया। अब उसने ये दिखाया कि जब उसकी दोस्ती, मतलब पेड़ को एक साथी मिल गया बहुत जमाने के बाद, जब पेड़ के बगल में एक खंभा लाके गाड़ा गया तो पेड़ ने, अब दोनों को मनुष्य मान के सोचिएगा, पेड़ और खंभा मान के मत सोचिएगा, बल्कि ये सोचिएगा पेड़ और खंभा नहीं बल्कि ये मनुष्य है। तो उसने कहा कि मेरा अकेलापन जिस दिन मैंने देखा कि तुम्हें लाके यहाँ लगाया जा रहा, मैं तो भीतर भीतर बहुत खुश हो गया। और खुश कैसे हो गया कि ये सोच के कि मैं तो बहुत अकेला था और उस अकेलेपन के कारण अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जब तुम आए तो मुझे लगा कि अब तो मेरा समय बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएगा, तो मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि इतना अच्छा साथी मुझे मिल गया। तो पेड़ ने खंबे से ये सारी बातें कही। चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही नहीं सही, लेकिन वो भी कहाँ। उसने कहा कि जब तुम लगाए गए तो मैंने सोचा कि मुझे एक साथी मिल गया, और लेकिन शुरू में तो तुम मुझसे बात ही नहीं करते थे। तुम आए तो बिल्कुल अकड़ू की तरह थे। मैंने बहुत बार तुमसे दोस्ती करने की सोची, मगर तुम जरा भी मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये माना कि हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते थे, परंतु दोस्ती नहीं हो पाई। तुम बाद में आए थे, मैं बहुत पुराना था, और तुम शुरू में मुझसे बात ही नहीं करते थे, बात करने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। पेड़ ने कहा कि भाई मैं तो हवा से लहराते इधर उधर होते कभी कभी तुम्हारे पास तक आने की कोशिश करता था, मगर तुम तो बिल्कुल अकड़े खड़े रहते थे, एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करते थे। तुम्हें लगता था कि बस किसी भी तरीके से बात करने को नहीं तैयार थे। तो मुझे भी शुरू में लगा कि मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा अकड़ूपन देख करके और तुम्हारी अकड़ देखकर मैंने भी सोचा कि चलो छोड़ो, जाने दो। जब वो बात करने को तैयार नहीं है तो मैं भी बात नहीं करता हूँ। ये सोचकर उसने ऐसा अनुभव दिखाया कि हम तुम दोस्ती किए मगर देर से किए, और दोस्ती का कारण भी बताएगा, लेकिन शुरू में दोस्ती नहीं हो पाई हमारी तुम्हारी। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ वहाँ थी, जहाँ थी वहीं कायम। तो मतलब तुम्हारी जो अकड़ थी वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, जैसे तैसे तुम बिल्कुल अकड़ू की तरह बने रहे। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई।
कहा बहुत बार मैंने कोशिश की कि तुमसे बात करूं, तुमसे दोस्ती करूं, मगर जब मैंने बहुत बार कोशिश की और तुमने जरा भी नहीं झुकने की कोशिश की, जरा भी दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, तो मुझे भी लगने लगा कि छोड़ो, जब तुम दोस्ती करने को नहीं तैयार हो तो मैं भी दोस्ती नहीं करूंगा। और मैंने भी सोचा कि जब तुम्हारी नाक इतनी ऊंची है तो मैं क्यों अपना गर्दन झुकाऊं, तो मैंने भी सोच लिया कि अब तुमसे मैं बात नहीं करूंगा। ये सोच करके मैंने भी तुमसे बात करना छोड़ दिया। साथ साथ बगल बगल होते हुए भी हम लोग कितने लंबे समय तक एक दूसरे से बातें तक नहीं किए। अब दोनों ही आपस में ये बातें कह करके आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारी दोस्ती हुई, मगर बहुत देर से हुई, क्योंकि हाँ तुम बाद में आए, मैं पहले से था और तुम बोलने को नहीं तैयार थे, तो इस तरह से हमारी तुम्हारी दोस्ती होती कैसे। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई, तो मैंने भी कभी तुम्हें बुलाने की कोशिश ही फिर नहीं की। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो पेड़ ने कहा कि मैं भी अकड़ में ही रहता हूँ, बस ये है कि मेरी अकड़ तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम तो जरा भी झुकने को तैयार नहीं हो, मुझे तो परिस्थिति पड़े तो मैं थोड़ा झुक सकता हूँ, लेकिन उस समय मुझे भी अकड़ आ गई कि जब तुम बोलने को तैयार नहीं हो तो मैं भी नहीं बोलूँगा। ये सोचकर मैंने ये सोचा कि बस अब हम बात नहीं करेंगे। तो उसने बताया कि मेरा भी स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। तो खंबा कहता, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। उसने कहा, तब याद दिलाया कि हाँ, लेकिन याद करो कि जिस दिन बहुत भयानक आंधी पानी आई और मैं अपनी जगह से उखड़ गया, उखड़ कर सीधे मैं तुम्हारे ऊपर गिरा। अब खंभा और पेड़ है, आंधी पानी में अगर खंभा गिरेगा तो पेड़ पर ही जाएगा। लेकिन उन्होंने भाव क्या दिखाया, भाव ये दिखाया कि जैसे दो मनुष्य हो, दोनों में बड़ी अकड़ हो, लेकिन अचानक एक व्यक्ति जो है वो कहीं गिरने लगे तो दूसरा बचा ले। तो यहाँ भी उसी तरीके से कहानीकार ने लिखा है कि जब एक दिन बहुत जबरदस्त आंधी पानी आई और खंभा जो था अपनी जगह से उखड़ करके गिरा, तो सीधे पेड़ के ऊपर जाके गिरा। अब पेड़ के ऊपर गिरा तो पेड़ तो उसे बचाएगा ही, यानी उस पर वो टिक गया। तो पेड़ को भी वो चीज याद आ गई। उसने कहा, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब वो याद करने लगा वो दिन कि हाँ, उस दिन तो बड़ी तेज आंधी पानी आई थी और उस आंधी पानी में कितना बुरा वातावरण हो गया था, कितनी बुरी स्थिति थी हमारी तुम्हारी। मैं तो हवा में लहराते लहराते किसी तरह अपने आप को रोके रहा, मगर तुम उखड़ गए और उखड़ कर सीधे तुम मेरे ऊपर आकर गिरे। तो वो याद करके बिल्कुल कपकपा जाता है कि बाप रे, वो तूफान तो बहुत भयानक था। तो खंबा कहता, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। उसने कहा कि अगर मैं थोड़ा बचा भी, किसी कारण से मैं पूरी तरीके से जमीन पर अगर नहीं आया, तो उसकी वजह तुम ही हो कि तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे बचा लिया और तुमने मुझे हर तरह से सुरक्षित किया। मैं हवा के आंधी पानी में लहराता हुआ सीधे आकर तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा और तुमने मुझे थाम लिया। कहने का मतलब खंभा जो था वो पेड़ के ऊपर गिरा और पेड़ के सहारे वो टिक गया, पूरी तरीके से जमीन पे नहीं गिरा। अब दोनों में तो दोस्ती थी नहीं, अब इसी के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब कहाँ दिखाई ये पड़ रहा है, कहानीकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि इसके बाद मान लीजिए एक व्यक्ति की मदद एक व्यक्ति करता है तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ भी यही दिखाया गया कि जब खंभा आंधी पानी से तूफान से उखड़ करके गिरता है तो सीधे पेड़ के ऊपर जाता है और पेड़ के ऊपर जब गिरता है तो वास्तव में वो पेड़ पर टिक जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे गिरते हुए खंभे को पेड़ ने बचा लिया हो। तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, तुमने मुझे ऊपर ही ऊपर झेल लिया, यानी तुमने मुझे अपनी डालों के सहारे संभाल लिया, मैं रुक गया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी जड़ गया। उसने कहा कि हाँ, ये जरूर है कि आंधी पानी में तुम्हारे ऊपर गिरा तो तुम्हारी डालें, तुम्हारे पत्ते, बहुत शाखें टूट गई, कुछ तुम्हें भी बहुत चोट आई, मगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं, तुमने मुझे बचा लिया। कहने का मतलब एक सच्चे दोस्त की तरह मैं तुमसे इतनी अकड़ में रहता था, बोलता नहीं था, बात नहीं करता था, लेकिन तुमने मुझे हर तरह से बचा लिया।
तो ये बात खंबा दिखाना चाहता है कि जिस दिन तुमने मुझे बचा लिया, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर का सारा घमंड ही टूट गया और तुम्हारे प्रति मेरे मन में प्रेम जग गया, और फिर मैं तुमसे दोस्ती के लिए स्वतः तुम्हारे आधार पर रहने लगा, क्योंकि तुमने खुद कष्ट सहकर मुझे बचाया था। बाद में मेरा भी गुरूर झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। तो पेड़ कहता है कि हवा तो आज भी बहुत है। तो उनसे उसी हवा के चलते पुराने दिन याद आते रहते हैं, और फिर हवा तेज तेज चलने लगती है। दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। हवा की आवाज़, सनसनाहट जो रहती है बगल से सुनाई पड़ती है। रात का वातावरण है, कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। तो पोस्टर पे नाचने वाली हवा के कारण वो जो पोस्टर रहता है जिसपे औरत का चित्र बना रहता है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो औरत नाचते नाचते टेढ़ी हो गई है। उसके घुंघरू बजते। अब लगा कि अब देखिए सबका मानवीकरण किया गया, तो पोस्टर का भी मानवीकरण हो गया। मानवीकरण मतलब मनुष्य माना गया कि उसमें एक औरत है जो नाच रही है और नाचते नाचते वो टेढ़ी हो गई है। उसके पैरों के घुंघरू जो है वो बज रहे हैं। वो फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, और जब पेड़ और खंभा उसे देखने लगते हैं, हवा धीमी हो जाती है, तो वो फिर एक जगह आकर बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो ये कल्पना की गई यहाँ पर कहानीकार ने की कि पेड़ और खंबे की दोस्ती उस आंधी तूफान के बाद हो गई, और आज के दिन की बात, जिस दिन ये लोग बातें कर रहे हैं उस दिन भी हवा बहुत तेज है। तो उस दिन भी कहते हैं आज भी तो हवा बहुत तेज है, देखो वो नाचने वाली एकदम टेढ़ी हो गई है, उसके घुंघरू बजते हैं, फिर वह पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटरबॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब वहीं आसपास में एक लेटर बॉक्स जिसमें कि आप लोग जानते होंगे लाल रंग का डिब्बा होता है, उसमें चिट्ठी डाली जाती है। शाम के वक्त डाकिया आता है और डाकिया वो चिट्ठी, नीचे एक छोटा सा कट लगा हुआ दरवाज़ा लगा होता है, ताला बंद होता है उसमें। फिर वो ताले को खोलता है, उसमें से चिट्ठियाँ निकालता है, अपने झोले में भरता है और लेके चला जाता है। तो उसने इसी तरह से लेटर बॉक्स भी उसी, जहाँ पेड़ था, खंभा था, उसे थोड़े ही बगल में लेटर बॉक्स भी लगा था। अब लेटर बॉक्स क्या करता था, लेटर बॉक्स को भी सजीव दिखाया गया। लेटर बॉक्स को सजीव दिखाने का कारण ये था कि उसमें चिट्ठियाँ डाली जाती हैं और चिट्ठियाँ पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने उसको भी सजीव दिखाया कि कोई एक दोहे की लाइन वो बार बार गा रहा है। तो एक दोहे का मतलब पंक्ति जो है वो बार बार गुनगुना रहा है, गा रहा है, और गा गा के रुक जा रहा है। अब वातावरण रात का है, रात के समय में ये दोहे की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ रही है। तो पेड़ पर एक कौवा बैठा रहता है। अब यही कौवा जो है इन सभी पात्रों में एक सजीव पात्र है। लड़की और चोर को छोड़कर जितने निर्जीव पात्रों के साथ कहानी ली गई है उसमें एक ही कौवा जो है एक सजीव पात्र के रूप में है। तो वो कौवा पेड़ पे बैठा बैठा काव काव कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। तो कौवा जो पेड़ पर से बैठा बैठा जब देखा कि लेटर बॉक्स गाना गा रहा है, दोहे को पंक्ति पढ़ रहा है, तो उसे लगता है उसकी नींद खराब करने के लिए कोई ऐसा है जो रात के समय गाने बजाने लगा। तो वो कहता है कि भाई रात के समय सोने दो, नींद मत खराब करो मेरी। रात के समय तुम्हें गाने की क्या सूझी है कि तुम रात के समय गा रहे हो और मेरी भी नींद खराब हो रही है। तो कौवा जो रहता काव काव करने लगता, उसको लगता है क्या सवेरा हो गया कि ये दोहे की पंक्ति गुनगुना रहा है, जरा भर भी चैन नहीं इन्हें। तो उसने अपने मन ही मन कहा कि एक तो रात के समय सोने नहीं देते हैं और ये आपस में बातें करते हैं, सब परेशान कर दिए हैं, नींद ही नहीं पूरी होती। तो कौवा जो रहता है इस तरह उसको गुस्सा आती है कि लेटर बॉक्स इतनी रात को, आधी रात को दोहे की पंक्ति क्यों गुनगुना रहा है। तो इस तरीके से सारे पात्रों का वर्णन यहाँ पर किया गया। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से किया है लेखक ने कि उसे लगता है कि सारे सजीव हो गए, दोस्त बन गए हैं। अब लेटर बॉक्स भी गाना गा रहा, कौवा उसे डांट रहा है कि इतनी रात को क्यों नींद खराब कर रहे हो।
अब लेटर बॉक्स जो है देखिए वो पढ़ा लिखा इंसान की तरह है। पढ़े लिखे इंसान के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें चिट्ठियां पढ़ती हैं और चिट्ठियां पढ़ी जाती है, पढ़े लिखे के द्वारा लिखी जाती हैं। तो लेटर बॉक्स को थोड़ा पढ़ा लिखा दिखाया गया है। तो लेटर बॉक्स क्या कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करें। तो लेटर बॉक्स को बड़ा खराब लगता है, तो कहता है कि हाँ मैं तो मीठी ही आवाज में गाता हूँ और मैं क्या लेटर बॉक्स की तरह कौवे की तरह काव काव करूं। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं जो चीजें भी गाता हूँ उसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से गाता हूँ। तो उसने कहा। अब सारे लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा जुड़ गए और जुड़ने के साथ फिर वो क्या करते हैं कि हर तरह से आपस में बातें करते हैं। तो कहानी थोड़ी बड़ी है और आज के इतने अंश को मैंने पढ़ा दिया है और इसके बाद के अंश को मैं दूसरे दिन पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।